मतलब सारा स्ट्रगल तो लास्ट मोमेंट वाले रिवीजन का ही है ना। नीट के लेट सपोज 3-4 दिन आपके पास बचे हैं, उस 3-4 दिन में आप सब कुछ कैसे रिवाइज करेंगे? एक बार पूरा सिलेबस हो गया ना, अब वो एक ना पहाड़ जैसे समझ आता है, इतना बड़ा सिलेबस का रिवीजन कैसे करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है। ऐसा कभी नहीं होता ना कि कोई टीचर अपने एक बैच में अलग पढ़ाए, दूसरे बैच में अलग पढ़ाए, उसमें ज़्यादा स्पेशल पढ़ाए। हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले रिवीजन को लेकर, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, इसका कॉम्बिनेशन कैसे हम यूज़ करें और नीट में अच्छा स्कोर कैसे करें। तो नीट के लिए बचे हैं 2 महीने और यहाँ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम क्या हो रहा है ना, रिवीजन करना। जैसे सिलेबस तो हम कंप्लीट एनी हाउ कर ही लेंगे, नहीं है फिर भी हम कभी ना कभी तो कर लेंगे, पर उसका रिवीजन कैसे करें। जैसे एक बार पूरा सिलेबस हो गया ना, अब वो एक ना पहाड़ जैसे समझ आता है, इतना बड़ा सिलेबस का रिवीजन कैसे करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है और क्या अप्रोच होनी चाहिए टेस्ट को, मॉक टेस्ट को देने की और उसका एनालिसिस करने की। तो ये सब जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, अगर कोई भी लेक्चर हमको लग रहा है हमने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा है, पहले कंप्लीट किया था अब नहीं पढ़ा है, और उसका दोबारा लेक्चर ले लेना वो रिवीजन होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बस आप कॉन्सेप्ट रिकॉल कर रहे हो तो रिवीजन नहीं कहेंगे, वो कोई भी रिवीजन नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ना कोई बैच का नया बैच है उससे लेक्चर ले लोगे तो वो रिवीजन नहीं होगा। रिवीजन बेसिकली कहेंगे ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दोबारा क्वेश्चन नहीं बना तब जाके वो टॉपिक को पढ़ने का। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले बायो की। जिनको सिर्फ फिजिक्स का या फिजिकल का देखना है ना, वो वीडियो स्किप करके आगे देख सकते हैं। तो बायो में हमें क्या लेके चलना है ना, बायो एक बार हम जैसे पूरी पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद पढ़ना तो हमको एकदम डिटेल में है बायो पहली बार। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं PYQ से बिल्कुल नहीं कहूँगा। पहली बात, पहले जो PYQs हैं पुराने पुराने NCERT का एडिशन चेंज होने के कारण ना इन्फॉर्मेशन और डाटा चेंज हो चुके हैं, मतलब पहले वाला पार्ट आपको मिलेगा नहीं। उसके बाद पहले क्वेश्चन का टाइप अलग था, अब टाइप अलग है, अब मल्टीपल स्टेटमेंट आते हैं। और पहले ज़्यादातर डाटा बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, अब कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट ला के रख देंगे, वहीं से क्वेश्चन बना लेंगे। बायो की प्रैक्टिस का क्या करना है, बायो की प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट का सिर्फ बायो वाला पार्ट अटैम्प्ट करिए। आप टाइमर लगाइए 45 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटे का, उतने में आपको पूरा करना है। अब ये टेस्ट मिलेंगे कहाँ, तो ये टेस्ट आप सबको पता है कहाँ मिलते हैं। आप न्यू लाइट की एक बायोलॉजी वाली टेस्ट सीरीज़ है, उसको आप देख सकते हैं। आप यूनिट वाइज दे सकते हैं, फुल सिलेबस बायो का दे सकते हैं, आपका जैसा मन वैसा दे सकते हैं। उधर से आपकी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद होगा क्या ना कि NCERT जैसे लाइन से क्वेश्चन आया, आपने NCERT पढ़ रखी है, स्टिल आपने गलत कर दिया, तो वो लाइन आप वापस से पढ़ेंगे टेस्ट देने के बाद जब एनालिसिस करेंगे। अब उस लाइन में ना आप मार्क करेंगे आपका इधर गलत हुआ था। ऐसे करते करते ना आप जब 2 महीने टेस्ट देंगे और बाद में चेक करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या गलती आप कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी बायो प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वाला सेम अप्रोच रहेगा। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है नोट्स रिवाइज करने के बाद, जो भी आपके नोट्स हैं वो रिवाइज करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फिर सेम यही अप्रोच रहेगा, नहीं बना तो वापस नोट्स में आके देखेंगे। इनऑर्गेनिक के लिए नोट्स हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए आपको PYQs करने हैं, मल्टीपल टाइम्स करने, कम से कम 2 से 3 बार फिर भी आप PYQs कर लीजिए। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, मॉड्यूल से आपको करना है वहीं से कर लीजिए, बट पहला तो आपको PYQ से ही करने हैं। आपको टाइमर लगाना है, PYQ सॉल्व करना है, उसके बाद वापस आना है। नहीं बना तो वो पर्टिकुलर पार्ट मार्क करिए, क्या गलती हुई है रिमार्क लिखिए, जिससे कोई भी सिली मिस्टेक हो वो आप दोबारा रिपीट ना करें। इसके बाद हम आते हैं फिजिकल वाले पार्ट में। फिजिकल वाला पार्ट और फिजिक्स वाला पार्ट मैं एक साथ बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है, सिंपल सा, आपको पूरे नोट्स नहीं पढ़ने हैं। लाइक अगर बहुत ज़्यादा पहले आपने कंप्लीट किया था सिलेबस और वो चैप्टर पर्टिकुलर और अब पढ़ रहे हैं आप, तो आप पढ़ सकते हैं एक बार पूरा नोट्स, बट आपको टाइमर के साथ पढ़ना है। लाइक अगर कोई भी चैप्टर हम लेते हैं, लेट सपोज हम EMI लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसका रिवीजन करना ना आप टाइम लगाएंगे 1 घंटे 1.5 घंटे का, पूरा इतने में आप रिवाइज़ करेंगे, क्वेश्चन करने जाएंगे। या इससे भी बेटर रहेगा अगर आपने रिसेंट पढ़ा है, आपको थोड़ा बहुत याद है, अच्छे से याद नहीं, तो आप गो थ्रू कर लीजिए जल्दी इस चैप्टर में, ठीक है। क्योंकि इसको रिवीजन नहीं कहते ना, इसको बस रिकॉल करना कहेंगे। रिवीजन होगा अब जो करेंगे आप। इसके बाद आप करेंगे टाइमर लगा के PYQ सॉल्व। टाइमर लगाया आपने, PYQ सॉल्व करे 20-30 एक बार में अपने इतने सॉल्व किए। अब यहाँ आप उसको चेक करिए, जो टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है नोट्स में जाइए, उसको वापस से पढ़िए। ये हुआ आपका रिवीजन। रिवीजन ऐसे ही करना है, नोट्स रिवाइज करना रिवीजन नहीं है। अगर आपने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है चैप्टर, तो आप सिर्फ फॉर्मूले देख सकते हैं और सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस में जंप कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है PYQs। आपने PYQs करे, एक बार कर लिए हैं, दोबारा फिर कर लीजिए।
ऐसे ही आपको सारे चैप्टर के लिए करना है। फिजिकल फिजिक्स के लिए सेम रहेगा। उसके बाद सीधा आपको टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट का एनालिसिस ही आपका रिवीजन होगा। ये सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपने नोटिस किया होगा, हमारे पास नोट्स होने चाहिए। लाइक कोई भी लेक्चर आप ले रहे हैं ना, उसके नोट्स होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एंड तक उसी से आप रिवीजन कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन गलत होता है, आपको एट द एंड आना नोट्स पर ही है। लाइक मैंने लास्ट वाले वीडियो में जो स्टोरी बताई थी ना, उसमें भी वो मेरा फ्रेंड रिवीजन नोट से ही कर रहा था। लाइक लेक्चर वो तो ले रहा था उस टॉपिक का, पर एट द एंड थे उसके पास नोट्स। क्यों? क्योंकि एक बार तो वो लेक्चर ले लिया, उसके बाद जब वो दोबारा क्वेश्चन उस सेम टॉपिक का गलत किया तो वो दोबारा लेक्चर लेने नहीं गया, वो नोट से ही पढ़ा, ठीक है। तो ये चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी चैप्टर नहीं कंप्लीट है तो चैप्टर कंप्लीट करके उसके नोट्स होना ज़रूरी है। इस टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं तो नोट्स प्रिंट करवा लीजिए, पर नोट्स ज़रूरी हैं। उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा ना कि यहाँ से बैचेस बहुत आएंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर आपने पहले अपने रेगुलर बैच से पढ़ रखा है या किसी भी बैच से पढ़ रखा है या पढ़ रहे हैं, तो उससे स्विच करके आपको दूसरे बैच में नहीं जाना है। क्यों? ऐसा कभी नहीं होता ना कि एक टीचर अपने एक बैच में अलग पढ़ाएं और दूसरे बैच में अलग पढ़ाएं। मतलब जो भी कंटेंट वो डिलीवर करेंगे वो सेम ही होगा ना। और यही चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं ना, वो एट द एंड PYQ ही लेके आ रहे हैं, और आपका अगर सिलेबस कंप्लीट है ना, तो आप सीधा PYQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बजाय आप सिर्फ लेक्चर ले रहे हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा ना, बैचेस में कुछ स्पेशल नहीं रखा है, स्पेशल रखा है आपकी प्रैक्टिस में। अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए कि आपको चैप्टर अच्छे से नहीं आ रहा, आपने पढ़ा है फिर भी, तो आप लेक्चर लेंगे तो एट द एंड तक आप लेक्चर ही लेते रह जाएंगे। वो नहीं करना है आपको। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, गलती करेंगे। लाइक PYQ पहली बार जब मैं लास्ट ईयर कर रहा था तो मेरे से भी नहीं बन रहे थे, मतलब 50% PYQ तो मेरे से बन ही नहीं रहे थे, पूरा अच्छे से पढ़ने के बाद भी चैप्टर। स्टिल उसको मल्टीपल टाइम्स में सॉल्व किया, आने लगे धीरे धीरे। वही करना है। मतलब PYQ सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब आप PYQ सॉल्व करेंगे ना, तब आप सोचेंगे, और वही सोचना आपका ना, जो एक्टिव रिकॉल है ना, वो आपका रिवीजन होगा। इसके बाद एक और चीज़ हमको ध्यान देनी है, लास्ट के 2 मंथ्स बचे हैं। यहाँ पास काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भर भर के वीडियोस बनाएंगे कि सिलेबस नहीं कंप्लीट है, ये टाइम टेबल फॉलो करो, ये वो सब अनरियलिस्टिक होता है। लाइक अगर एक भी दिन आपने वो टाइम टेबल फॉलो नहीं किया तो अगले दिन वाला पार्ट आपके ऊपर बोझ बनेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता ना कि डेली एक ही टाइप का दिन जाए। किसी दिन 2 घंटे भी पढ़ाई होती है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसी दिन आप 10 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन आप 8 घंटे पढ़ लिए, पर तीसरे दिन आपसे नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये एक रियलिटी है, कोई नहीं बताता। सब बोलते हैं बस 2 महीने हमने 20-20 घंटे पढ़ाई कर ली, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सब शुरू से पढ़ रहे होते हैं, उनके मॉक टेस्ट के मार्क्स शुरू से ही ठीक ठाक आ रहे होते हैं। और रही बात मॉक टेस्ट में मार्क्स आने की, तो ये एक ग्रेजुअल इंक्रीज़ होता है। लाइक ऐसा नहीं होता एक पिछले टेस्ट में आपने 300 नंबर लाए और अगले से आपका 500 आने लगेंगे, कभी नहीं होता ऐसा। अगर कोई आपको ये बता रहा है कि आप 0 पर हैं और आप 500 कैसे पहुंच जाएं, तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब प्रैक्टिकल बात है ही नहीं है ना। आप सबको समझना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक स्लो प्रोसेस होता है प्रिपरेशन करना, और ऐसे वीडियोस मिसलीडिंग होते हैं, तो इनको बिल्कुल भी मत देखिए। और यूट्यूब में ना कितना ये स्ट्रेटजी वीडियोस है, ये समय टाइम स्पेंड मत करिए। सारा खेल इधर ही है। आपके जो भी नोट्स हैं थोड़ा बहुत उन्हें पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तभी आपको समझ में आएगा आपको किसकी ज़रूरत है। मतलब टॉपिक नहीं बन रहा है तो टॉपिक पढ़िए, और उधर भी आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा कोई भी, किस में क्या लिखा है मैंने नोट्स में, छोटा सा लेक्चर ले लीजिए। बड़े वन शॉट होते हैं, उनमें टाइम स्टैम्प दिया होता है, उस टाइम स्टैम्प में आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा वो वाला पार्ट कि सर ने उधर किधर पढ़ाया है, मतलब वो वाला टॉपिक। उसके बाद काफ़ी लोगों का डाउट होता है ना, PYQs कहाँ से करें। तो देखिए, अगर आपके पास मॉड्यूल वगैरह नहीं है तो वो सब कुछ परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। PW का ऐप है, उधर एक लाइब्रेरी सेक्शन आपको मिलेगा, वहाँ आप जाएंगे तो आपको PYQ सारे मिल जाएंगे। उनको आप DPP के फॉर्म में, अच्छा फॉर्मेट रहता है सॉल्व करने के लिए, उधर से आप सारे PYQ दे सकते हैं टाइमर के साथ। और बाकी मॉड्यूल आपको उधर सॉल्व करना है, उधर मॉड्यूल भी मिल जाएगा, उधर सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कब तक की PYQ करें, कहाँ से करें, उधर आपको मिल जाएगा। मल्टीपल टाइम्स करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। अब एक मेन बात, टेस्ट के पहले रिवीजन कैसे करना है। तो देखिए, टेस्ट के पहले बायो में तो आपको एवरी चैप्टर में ये पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट है जो रटने वाला है, जो भूल जाता है और आपको पढ़ना है। सिर्फ उतना पार्ट एवरी चैप्टर में आप पढ़ के जाएंगे बायो के लिए। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए तो आप ऑर्गेनिक में तो आप ना रिएक्शन के थ्रू ही आप रिवाइज़ कर सकते हैं, है ना। जो भी रिएक्शन की थ्योरी है वो सब आप एंड लास्ट मोमेंट पूरा नहीं रिवाइज़ कर सकते, तो आपको रिएक्शन रिवाइज़ करना है।
आप या तो रिएक्शन कॉपी बना लीजिए या आपको कहीं मिल जाए तो उधर से देख लीजिए। रिवीजन वैसे ही होता है ऑर्गेनिक का, आप पूरे बड़े से नोट्स रिवाइज़ नहीं कर सकते एट द एंड। इनऑर्गेनिक अगर मैं रिवाइज़ करने का बोलूँ तो आपका एनसीईआरटी है, सेम बायो की तरह वो पॉइंट्स पता होने चाहिए कि कौन सा पार्ट है जो भूलने वाला है और एट द एंड आपको पढ़ के जाना है। फिजिकल और फिजिक्स के लिए सेम है, एट द एंड आप सिर्फ फार्मूला पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब काफ़ी लोग है ना कि उनके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, सिर्फ लॉन्ग नोट्स हैं। तो शॉर्ट नोट्स नहीं है तो अब आप नहीं बना सकते हैं, 2 महीने में शॉर्ट नोट्स बनाना आप अवॉइड करिए, आप अपने लॉन्ग नोट्स को कन्वर्ट करिए। देखिए, अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, जो आपका टॉपिक है उसके साथ जो उसकी छोटी सी थ्योरी और उसका फॉर्मूला, ये आपका हो जाएगा शॉर्ट नोट्स। क्वेश्चन आप एक्सक्लूड कर दीजिए नोट से। उसके बाद अगर आप सिर्फ टॉपिक और फॉर्मूला है इतना पढ़ के जा रहे हैं तो ये आपके हो जाएगा फॉर्मूला शीट। तो इसको आप इस वे में अलग अलग हाईलाइट कर सकते हैं। तो टेस्ट के पहले वाले मोमेंट में आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वो बिल्कुल याद रहेगा और एट द एंड सिर्फ भूलता फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होगी, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वो याद आएगा आपको। अब लास्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो शायद कोई भी नहीं बताता है, वो ये है कि यहाँ से अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, या कहीं भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन ले रहे हैं, कोई भी छोटा सा वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट आप देख रहे हैं जो आपको नीट में हेल्प करने वाला है, उससे पहले ना उसका लास्ट मोमेंट रिवीजन करने का प्लान आप कर लीजिए। आप कैसे करेंगे, मतलब सारा स्ट्रगल तो लास्ट मोमेंट वाले रिवीजन का ही है ना। नीट के लेट सपोज 3-4 दिन आपके पास बचे हैं, उस 3-4 दिन में आप सब कुछ कैसे रिवाइज़ करेंगे। लाइक आप बड़े नोट से तो सब कुछ रिवाइज़ नहीं कर सकते, पूरी एनसीईआरटी बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की पढ़ के आप रिवाइज़ नहीं कर सकते ना। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये अभी से प्लान करके चलना होगा ना कि लास्ट मोमेंट में आप सब कुछ क्या कैसे रिवाइज़ करेंगे। ये जो मैंने बताया कि टेस्ट के पहले वाला रिवीजन है ऐसा, वैसे ही आपका नीट के पहले वाला रिवीजन होगा। अभी से जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं, कोई भी लेक्चर ले रहे हैं आप, ठीक है ना, उसके नोट्स होना ज़रूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन में वो सारे क्वेश्चन जिनमें आप अटके हैं या फिर जो आपको सिंगल गो में नहीं बने हैं, उन सबका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना, कन्फ्यूजिंग चीज़ें आप अलग से याद करके रख लीजिए ना कि ये चीज़ें एंड मोमेंट रिवाइज़ करके जानी है। आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। आपकी पूरी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि वो जो लास्ट के 3-4 दिन नीट के पहले होंगे ना, उनमें मैं क्या-क्या पढ़ूँगा, कैसे-कैसे पढ़ूँगा। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर भी ये चीज़ मैंने खुद भी फेस करी थी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों का तो मैं बना लिया था कि मैं लास्ट मोमेंट कैसे रिवाइज़ करूँगा, बट जैसे ये ऑर्गेनिक हो गई, तो ऑर्गेनिक में इतने बड़े नोट्स मैं लास्ट मोमेंट कैसे रिवाइज़ करूँ। सेम बायो के लिए, बायो का पूरा चैप्टर मैं कैसे रिवाइज़ करूँ, मतलब एटलीस्ट 2 दिन तो फिर भी लगेंगे मेरे को 11-12 पूरी रिवाइज़ करने में, क्योंकि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं ना तो उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेट्स सपोज़ आज अगर आप कुछ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, अगर आप उसका लास्ट मोमेंट रिवीजन करके नहीं गए और सेम क्वेश्चन आ गया ना, आप पहली बार तो अटेम्प्ट करेंगे ही उसे, फिर आपको उस पर क्लैरिटी नहीं है क्योंकि आपने रिवाइज़ नहीं किया है, तो उधर आप मिस्टेक करके आएंगे। ऐसे ही मिस्टेक्स बढ़ती हैं। हमने पढ़ा है, हमको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो पढ़ा है, देखा है, उधर फिर हम करने जाएंगे उसको और मिस्टेक होगी। इधर मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। मॉक टेस्ट ही एक्चुअल रिवीजन है जो हम करेंगे। मॉक टेस्ट देना नहीं, उसका एनालिसिस करना। तो अगर आप सबको एनालिसिस का एक डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और बाकी जो भी आप सबके डाउट हैं आप कमेंट करिए, मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बट अगर आप मेल करके मेरे को बोल रहे हैं तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, उधर से पॉसिबल नहीं है सबका रिप्लाई करना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप सबके कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।